नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और मैं खरगोन जिले से हूँ। वाओ राज, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुंबई जैसी जगह में हमारा खुद का ही फेसिंग फ्लैट है। सच बताओ, कितने में लिया? तुमने लोन ज्यादा लिया होगा ना? तुम जानते हो ना, हम लोग ज्यादा बड़ी किश्त अफोर्ड नहीं कर सकते। कहते हुए मिताली ने राज के गले में अपनी बाहें डाल दी। मिताली, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? ये फ्लैट हमारे बजट में ही है। तुमसे ज्यादा बजट की चिंता मुझे है यार। अच्छा सुनो, कंपनी के जरूरी काम से मुझे कल ही अर्जेंट कोलकाता जाना है। तुम अकेले ही शिफ्टिंग और थोड़ा सा जो पेंटिंग का काम है ना, वो करवा लेना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जनाब, जैसे हमेशा घर की शिफ्टिंग में तो मेरी मदद करते हो। 4 साल की शादी में 7वीं बार हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। हमेशा अकेले ही किया है। अरे हर बार की बात अलग है। तब हम लोग किराए के घर में शिफ्ट होते थे। इस बार हमारा खुद का घर होगा। खुद के घर के लिए जो सारे सपने देखे थे, सब इतनी आसानी से पूरे हो जाएंगे सोचा नहीं था यार। अगले दिन राज अपनी कंपनी की मीटिंग के लिए कोलकाता रवाना हो गया और मिताली अपने घर में साफ सफाई और पेंटिंग का काम करवा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह गेट खोलने गई तो सामने एक सभ्रात बुजुर्ग महिला खड़ी थी। हम मोमिता चटर्जी इसी फ्लोर पर फ्लैट नंबर 709 में रहते हैं। कैसे हैं आप? आपने ये फ्लैट खरीदा है या किराए से लिया है? कहते हुए महिला डरते हुए फ्लैट के अंदर झांकने लगी। मिताली को उसका इस तरह का ताक झांक करना पसंद नहीं आया। मैं ठीक हूँ। मिताली ने उन्हें टालने वाले अंदाज में कहा, अरे आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। ये फ्लैट आपने किराए से लिया है क्या? आपके परिवार में कौन कौन है? हम और हमारे पति यहाँ पर रहने वाले हैं। कल इस मकान का पोजीशन हमें मिला है। बहुत बड़ी गलती हो गई। ये फ्लैट श्रापित है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। क्या बकवास कर रही हैं आप? अभी तक पड़ोसी होने के नाते आपकी बातें सुन रही थी, मगर मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यंग जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। तुम लोग किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते, मगर अभी भी वक्त है। चले जाओ यहाँ से। अच्छी तरह से समझती हूँ आप लोगों की बातें। भूत प्रेत के नाम पर डरा कर घर पर कब्जा करना चाहते हो। यदि ये फ्लैट भूतिया है तो हम लोगों के बजाय आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस भूत से दोस्ती करने वाली हूँ। इंसान और भूत की दोस्ती शायद आपके लिए खतरनाक साबित हो। कहकर हंसते हुए दरवाजा बंद ही कर रही थी कि पेंटर और उसका साथी भागते हुए आए और बोले, दरवाजा मत लगाइए, हमें यहाँ से जाना है। जाना है मतलब? कहना क्या चाहते हैं? अभी तो काम पूरा का पूरा बाकी है। इस तरह अधूरा काम छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैडम, हमें जाने दो, और हो सके तो आप भी यहाँ से चले जाओ, यही आपके लिए बेहतर होगा। पेंटर और मोमिता के जाने के बाद मिताली सोचने लगी, एक ही बात को 2 अलग अलग लोग बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात में कोई सच्चाई हो? पड़ोसी तो हो सकता है फ्लैट पर कब्जा करने के लिए झूठ बोल रहा हो, मगर पेंटर, उसे क्या मतलब है? सोचते हुए मिताली ने तुरंत राज को फोन लगाया। मिताली, तुम 100 साल जियोगी। मैं अभी तुमको ही याद कर रहा था। सोच रहा था इस काम को खत्म करने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। आज ही वो काम खत्म हो जाएगा। मीटिंग एकदम सक्सेसफुल रही है। हाँ, अभी तो कोई फ्लाइट नहीं है। मॉर्निंग की फ्लाइट से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। 2 दिन घर सेट करने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। राज, मुझे इस फ्लैट के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। राज, हमें ये फ्लैट खाली करना ही होगा। अरे अभी घर में शिफ्ट नहीं हुई है और उसे खाली करने की बात कर रही हो? यहाँ कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। पेंटर अचानक काम करते करते डर कर चले जाते हैं। बाई भी काम करने को तैयार नहीं है। आस पड़ोस के लोग भी इस फ्लैट को शापित मानते हैं। कहीं सच में ये फ्लैट शापित तो नहीं? वरना इतने सस्ते दाम पर इतना अच्छा फ्लैट नामुमकिन है। अरे तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। अरे इस फ्लैट के पुराने मालिक को अचानक पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने कम दाम में फ्लैट बेचकर अपनी जरूरत को पूरा किया है। मगर तुम बताओ, तुमने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था, मगर मुझे कलर तक नहीं बताया कौन सा कलर लगा रही हो। जरा फोटो तो शेयर करो। मिताली का ध्यान फ्लैट के शापित होने के बाद से हटाने के लिए राज ने बात को घुमा दिया। मिताली ने अपने फोन के जरिए व्हाट्सएप पर राज को दीवार की फोटो शेयर की, मगर दीवार के साथ साथ दीवार पर लगी एक घड़ी की तस्वीर भी चली गई, जो काफी पुराने समय की थी और लगभग आधे घंटे बाद का समय दिखा रही थी। मिताली, ये वॉल क्लॉक बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से ली? वॉल क्लॉक? कौन सी वॉल क्लॉक की बात कर रहे हो? तुमने जिसकी अभी तस्वीर शेयर की। मिताली ने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो दीवार पर एक वॉल क्लॉक नजर आई। उसने मोबाइल से नजर हटाकर दीवार पर देखा
तो वहाँ कोई घड़ी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? और ये घड़ी तो आगे का समय बता रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज में फोटो आया। मैसेज अननोन नंबर से था। फोटो में कमरे के कोने की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। मिताली ने जैसे ही उस ओर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक उसके मोबाइल पर एक और फोटो आया, जिसमें वो बालकनी में खड़ी थी। बाहर से समुद्र की ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। अपनी इतनी खूबसूरती देख उसे बहुत खुशी हो रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फोटो उसके मोबाइल पर कहां से आ रही थी। अचानक उसके मोबाइल पर एक और फोटो आई, जिसमें उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। वह पागलों की तरह घर में इधर से उधर भाग रही थी कि अचानक उसके मोबाइल पर एक और फोटो आई कि किसी ने उसे बालकनी से धक्का दे दिया है। वह जमीन पर पड़ी है। ये फोटो देख तो उसकी चीख निकल गई। उसने तुरंत राज को कॉल किया। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे भी करके तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज राज। कहते हुए मिताली की आंखों में आंसू आ गए थे। मिताली, तुम तो इतनी बहादुर हो, इस तरह की बातें कर रही हो। ये सब तुम्हारा वहम होगा, जस्ट रिलैक्स। अभी तो रात बहुत हो चुकी है, मेरा आना नामुमकिन है। कल सुबह आने की कोशिश करता हूँ। यदि तुम नहीं आए तो मेरा क्या होगा? यदि मुझे कुछ हो गया तो? कहते हुए मिताली जोरों से चीखने लगी। मिताली, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। राज, यहाँ पर सच में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे मोबाइल पर एक के बाद एक फोटो आ रहे हैं। अभी तक तो मैं ये मजाक समझ रही थी, मगर अभी मैंने खिड़की के पास किसी को खड़ा देखा। कहीं ये सारी फोटो सच हो गई तो? मिताली, व्हाट रबिश, कुछ भी बकवास मत करो यार, ये कोइंसिडेंस होगा। आंखों देखी सच्चाई को कोइंसिडेंस का नाम देकर सच्चाई से मत भागो। दीवार पर घड़ी नहीं थी, मगर घड़ी फोटो में नजर आ रही थी। आधे घंटे पहले एक फोटो आया जिसमें कोई शख्स खिड़की के पास खड़ा था। मैंने उसे अब महसूस किया है। इसका मतलब इस घर में मेरे अलावा भी कोई है। राज, मुझे आकर बचा लो। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी फोटो भी सच साबित हो जाए। मिताली, तुम घबराओ मत, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? अरे अड़ोस पड़ोस कहीं भी चले जाओ, मगर ये घर छोड़ दो। मिताली राज की बात मानकर घर से निकलने की कोशिश करती है, मगर घर का लॉक नहीं खुल रहा था। वह बार बार कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम हो रही थी। अचानक उसके सामने एक साया नजर आया। वो साये से डरकर पीछे की ओर हटने लगी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? छोड़ दो मुझे, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मगर वो काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मिताली डरकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बालकनी में आकर उसे ऐसा लगा मानो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। समुद्र से आ रही ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को सुकून दे रही थी। वो एक पल को सब कुछ भूलकर समुद्र की ओर देखने लगी। अचानक वो साया उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मिताली को अपना अंत नजदीक नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी मौत की भविष्यवाणी बालकनी से गिरकर ही हुई थी। मिताली ने वापस घर के अंदर जाने की कोशिश की तो वो साया जोरों से हंसने लगा। किसी के घर में बिना इजाजत के नहीं घुसते हैं। यह घर मेरा है, बिना मेरी इजाजत के क्यों आई हो? आपका घर? मगर हमने तो ये घर खरीदा है। विदेश से आने वाले अपने बच्चे के इंतजार में मेरी लाश महीनों यहीं पड़ी कंकाल बन गई। आज भी मुझे उसके लौट कर आने का इंतजार है। वह भले ही यह फ्लैट तुम्हें देकर मुझसे मुक्ति पाना चाह रहा था, मगर जब तक अपने बेटे को अपने पास ना पालूं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें जाना ही होगा। इस घर में मेरे सिवा कोई नहीं रह सकता। कहकर उस साये ने मिताली को बालकनी से धक्का दे दिया। कुछ देर के बाद मिताली ठीक वैसे ही नीचे जमीन पर मरी पड़ी थी, जैसा उसने अपने आप को फोटो में देखा था।